कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। राजेश मोदी से मिलता है और उसे प्रगति को लोन देने के लिए तैयार कर लेता है और अगले ही दिन प्रगति को उसके पास ले आने का वादा करता है। मोदी की पत्नी बिंदु को अपने पति का ये फैसला पसंद नहीं आता। वो अपनी सहेली शालिनी और उसके बेटे रंजीत से इस फैसले का जिक्र करती है। रंजीत ये खबर ठाकुर और उसके बेटे विनोद को देता है, जो ये खबर सुनकर परेशान होते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रगति अपनी फैक्ट्री बनाने में कामयाब हो। वो किसी भी तरह उसकी तरक्की को रोकना चाहते हैं। अब आगे। ठाकुर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये कि बैंक ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया है और उसका फैक्ट्री बनाने का मंसूबा मिट्टी में मिल गया। उसका मंसूबा मिट्टी में नहीं मिला है। प्रगति फैक्ट्री बना लेगी अधिकारी, और हम दोनों बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं अधिकारी। अब प्रगति का नया शिकार है वो मोदी। वो उसे फाइनेंस कर रहा है। मोदी उसे फाइनेंस कर रहा है? क्यों नहीं कर सकता? मोदी की हैसियत नहीं है? नहीं, हैसियत है, बिल्कुल है। वो ऐसी बीसियों फैक्ट्री फाइनेंस कर सकता है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूं हुजूर, वो ये कि प्रगति चीज क्या है जिसका हम पीछा कर रहे हैं और वो हमारे हाथ में नहीं आ रही है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हा? फिर तो प्रगति हमारे सामने सर उठाकर आएगी और हमें नजरें झुकाकर उसको देखना पड़ेगा। अधिकारी! तो ठाकुर साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। हमने कुछ सोचा है उसके लिए। क्या सोचा? हमने सोचा है कि हम उसकी फैक्ट्री को फाइनेंस करें। आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? या तो मेरा दिमाग खराब हो गया या फिर आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ। अधिकारी, तुम्हारा दिमाग एकदम दुरुस्त है, सिर्फ इस वक्त तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर आप ही समझा दीजिए। प्रगति के मामले में हमने अभी तक जोश से काम लिया है, होश से नहीं। यानी होश से काम लेने का मतलब है कि हम उसे फाइनेंस करें। आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, तुमने सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। आपकी बात सही है, 100% सही है। लेकिन हम अपना हाथ ऊपर क्यों रखें? जरा ये बताइए। इसलिए कि हम उसका हाथ दबा सकें और ये प्रपोजल लेके तुम जाओ। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? मैं करूंगा? आप तो जानते हैं कि वो मेरे होटल में आई थी और मैंने उसकी वो इज्जत लूटने की कोशिश की थी, और फिर वो हमसे फाइनेंस क्यों लेगी? हम तो उसके बहुत बड़े दुश्मन हुए ना। अधिकारी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश करनी है जिस पर प्रगति विश्वास कर सके। हाँ, ऐसा आदमी है ठाकुर साहब मेरे पास, जो मेरे यहां टेम्परेरी काम करता है और उसे मैं 2000 रुपए तनख्वाह देता हूं।
अगर आप उसे अपनी कंपनी में काम दे दें, मेरा मतलब है 2000 की जगह उसकी पगार 5000 कर दें, तो वो जोश में आ जाएगा और लालच में जो आप कहेंगे बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से काम करेगा। अधिकारी, तुम्हारी बात में दम है। तुम उस आदमी को कल ही मेरे पास भेज दो। बिल्कुल, जरूर भेज देता हूं। क्या नाम बताया तुमने उसका? धर्मेश त्रिपाठी। धर्मेश त्रिपाठी। क्यों त्रिपाठी जी, लंच टाइम हो गया, खाना नहीं खाना है क्या? मैं थोड़ा सा काम बचा, उसके बाद चलता हूँ। आपको तो बस सारा दिन काम ही काम। क्या करूँ यार, खाना भी तो नहीं आया अभी तक। अच्छा अच्छा, लीजिए आपका खाना भी आ गया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। हाँ सरोज, मैं तो समझा था आज खाली पेट ही रहना पड़ेगा मुझे। हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। सब्जी तो जैसे तैसे बना ली है मैंने, मगर आटा खत्म हो गया है, रोटी नहीं है। पाव ले आई हूँ मैं। सरोज, आखिर कब तक हालात से समझौता करते रहेंगे? इसे आप समझौता कहते हैं? ये तो लड़ाई है, लड़ाई। लड़ पाएंगे हम लोग? जब तक शरीर में जान है, लड़ना तो पड़ेगा ही। क्या बात है, परेशान लग रही हो? परेशानी की तो बात है। गीता की टीचर ने कहला भेजा है कि अगर 2 दिन के अंदर फीस नहीं भरी गई तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। अब तो हर हमारे हथौड़े के समान लगती है। क्या करूं? कान भी तो बंद नहीं कर सकते। कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते आप? इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में तो गुजर करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल से ही सरोज गुजारा हो तो जाता है। 2 वक्त की ना से ही 1 वक्त की रोटी तो मिल जाती है हमें। वो तो है। फिर तुम नहीं जानती आजकल नई नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। त्रिपाठी, आपको साहब ने बुलाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। सरोज, तुम यहीं बैठो, मैं भी मिलकर आता हूं। मैं कम इन सर? आओ त्रिपाठी, आओ। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ त्रिपाठी, बैठो। जी सर। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है? मैंने कहा ना बैठो, आओ बैठो। थैंक यू सर। त्रिपाठी, मैंने इस ऑफिस में बहुत कोशिश की कि तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो जाए, लेकिन मुझे अफसोस है कि बात बनी नहीं। थोड़ी कोशिश और कीजिए सर, मेरी बड़ी मजबूरियां हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरी। बैठ जाओ। मैं जानता हूं त्रिपाठी कि तुम एक नेक, शरीफ और ईमानदार आदमी हो, लेकिन मुझे जो कुछ करना था मैंने यहां कर दिया, लेकिन बात बनी नहीं। आगे तुम्हारी किस्मत। हाँ, एक जगह मैंने बात की है। क्या? नौकरी भी बहुत अच्छी है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, कुछ 5000 रुपए। 5000 रुपये? त्रिपाठी, वो नौकरी तुम्हें मिल सकती है। सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बैठो यार, बार बार खड़े हो जाते हो तुम। बैठ जाओ। देखो, ये एक फाइनेंस कंपनी है जिसमें मैनेजर की पोस्ट है, लेकिन काम बहुत। काम के लिए आप मेरी बिल्कुल परवाह मत कीजिए सर। हाँ, देखो त्रिपाठी, ये एक प्राइवेट कंसर्न है। मालिक का नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। कुछ अलग ही किस्म का आदमी है, ना सुनने का आदमी नहीं है। जो भी काम कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। जी तोड़ के मेहनत करूंगा, दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं समझूंगा। ये बात है तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कल ही जाकर उनसे मिल लेता हूं। कल? कल क्यों? आज ही मिल लो जाके उनसे। हो सकता है तुम्हें आज से ही काम पे रख लें। सर, मगर यहाँ का काम। अरे यहां का काम भूल जाओ यार, बाल बच्चे वाले आदमी हो। मैं उनका कार्ड तुम्हें दे देता हूं, तुम जाके उनसे मिल लो। हाँ, ये रहा उनका कार्ड। हाँ, और जाके मिल लो, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। शाबाश। सरोज, सरोज, तो खुशी की खबर है।
क्या खबर है? अभी अभी तुम कह रही थी एक नई नौकरी ढूंढ लो। तो अरे तुम्हारी जुबान में सरस्वती है सरोज, भगवान ने हमारी सुन ली। मगर पूरी बात तो बताइए। अरे अधिकारी साहब ने मुझे नई नौकरी के लिए भेजा है, भगवान ने चाहा तो नौकरी मिल जाएगी मुझे। और ये कहा? अरे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भूल जाओ इस नौकरी को। क्या वो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें? उन्होंने तो ऐसा ही कहा है सरोज। तनख्वाह कितनी मिलेगी? ओ सरोज, मेरा दिल धक धक कर रहा है, पहले मुझे नौकरी पर जाने तो दो, उसके बाद तनख्वाह भी बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगी। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि औरत की उम्र मर्द की तनख्वाह के बारे में नहीं पूछना चाहिए। सरोज, ये कहावत पुरानी मर्दों और औरतों के लिए है, हम जैसे मियाँ बीवी के लिए नहीं। ना तो तुम्हारी उम्र छुपी है मुझसे और ना ही मैं तनख्वाह छुपाऊंगा तुम्हें। नहीं, मुझे बड़ी देर हो रही है, मैं जाता हूँ। ओके? अरे आज मैं खा लूंगा खाना। आ गए भैया ऑफिस से? भैया ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ भैया, मोदी साहब ने क्या कहा? वो प्रगति के फाइनेंस के बारे में क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? मोदी साहब ने कुछ तो कहा होगा। रूपा, मोदी साहब प्रगति को उसकी फैक्ट्री बनाने के लिए लोन देने के लिए तैयार हो गए। ओह नो! क्या? हाँ, मोदी साहब प्रगति को लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना ही नहीं, कल उन्होंने मुझे और प्रगति को अपने घर भी बुलाया है। भैया ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? अरे आज कैसे जा सकते हैं? नहीं, तुम आज ही जाओ। मैंने कहा ना आज नहीं जा सकते। मैंने कहा ना तुम आज ही जाओ। अरे लेकिन तू आज जाने की इतनी जिद क्यों कर रही है? क्योंकि कल और आज के बीच में एक रात है। एक रात है तो क्या हुआ? और ये रात बहुत लंबी होने वाली है। क्या तू मुझे समझा सकती है ये रात इतनी लंबी कैसे होने वाली है? क्योंकि ये काम प्रगति का है और वहां प्रगति को ले जाने की फिक्र में तुम सारी रात नहीं सोओगे। सोचते सोचते सारी रात गुजर जाएगी। इसीलिए रात पर रहम करो और आज ही चले जाओ। बड़े भाई का मजाक उड़ा रही है? भैया 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 पूरी बात तो सुनो। सुना। कल की मुलाकात एक यादगार और हसीन मुलाकात होने वाली है और कल का दिन इतिहास में सुनहरे पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि श्री राजेश कुमार प्रगति को लेकर मोदी साहब के यहाँ जा रहे हैं। वाह 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 वाह। रूपा की बची ठहर। समाचार समाप्त हुआ, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ रूपा, सच कहा तूने। आज की रात वाकई बहुत लंबी होने वाली है। विनोद, तुम इतना टेंस क्यों हो? बाबूजी, प्रगति की फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। अगर उसकी फैक्ट्री बन गई तो मेरे सामने एक ही रास्ता रहेगा और वो है आत्महत्या। विनोद, प्रगति की फैक्ट्री नहीं बनेगी, इसकी चिंता तुम मत करो। इस बार मैंने ऐसा जाल बुना है कि आत्महत्या करने की नौबत तुम्हारी नहीं, आत्महत्या प्रगति करेगी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए। सर, मुझे अधिकारी साहब ने भेजा है आपके पास। धर्मेश त्रिपाठी नाम है आपका? जी हाँ, मगर सर आपको कैसे मालूम हुआ? त्रिपाठी साहब, मिस्टर अधिकारी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। थैंक यू सर। आप उनके ऑफिस में काम करते हैं? जी सर। मगर वहां आपकी जॉब टेम्परेरी है? जी हाँ सर। त्रिपाठी साहब, यहां जो जॉब होगी वो परमानेंट होगी। अकाउंट जानते हैं आप? सर,
एमकॉम किया है मैंने। बहुत अच्छे। त्रिपाठी साहब, हमने ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोला है, हमने रुपए कमाने के लिए नहीं खोला। हम फाइनेंस उन लोगों के लिए करते हैं जिनमें कुछ करने का हौसला है, जिनकी वजह से गरीब और बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है महिलाएं, समाज की गरीब और पिछड़ी हुई महिलाएं जो बेसहारा हैं, जिनको सहारे की सख्त जरूरत है। त्रिपाठी साहब, हम नहीं चाहते हैं कि इस काम के लिए लोग हमारे पास आएं। हम ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो ये नेक काम करना चाहते हैं, समाज में औरतों का उद्धार करना चाहते हैं। इसीलिए त्रिपाठी साहब, हमने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम रखा है, बैंक से 6% कम। मगर शर्त यह है कि यह पैसा जरूरतमंद औरतों को मिले। ठाकुर साहब, इरादे बड़े नेक हैं आपके। सच पूछा जाए तो बड़े धर्म का काम कर रहे हैं आप। त्रिपाठी साहब, हम काम तो धर्म ही का करना चाहते हैं, और इसके लिए अच्छे लोग मिलना चाहिए। वरना आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो डर ही लगने लगा है। त्रिपाठी साहब, सच पूछे तो हमें अच्छे लोगों की तलाश रहती है। त्रिपाठी साहब, इस तलाश में हमें एक पार्टी के बारे में मालूम हुआ है। उस महिला का नाम है, हाँ, वो प्रगति। वो एक फैक्ट्री बनाना चाहती है और जिसके लिए उसे लोन की जरूरत है। हम चाहते हैं कि इसके लिए हम उसे फाइनेंस करें। सर, मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा अगर आप मुझे शुभ कार्य में शामिल कर लें। त्रिपाठी साहब, हमें अधिकारी साहब ने आपके बारे में बताया है। आज से आप अपने आप को इस कंपनी का एक हिस्सा ही समझिए। सर, मैं पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा आपके पास। भाई, कल से क्यों, आज से ही शुरू करो, बल्कि अभी से। थैंक यू सर। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तुम प्रगति क्रिएशन वालों को कांटेक्ट करो। हम उन्हें भी इस काम में शामिल करना चाहते हैं। सर, मैं जाकर मिलूंगा प्रगति क्रिएशन वालों से। प्रगति क्रिएशन की ओनर खुद प्रगति है। और एक बात का याद रहे, हम सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं, ये सेवा भाव से कर रहे हैं, भगवान के नाम से कर रहे हैं। मैं समझता हूं सर। विनोद। जी बाबूजी। त्रिपाठी साहब, ये है कंपनी का एग्रीमेंट। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें और काम शुरू कर दें। आपका पहला असाइनमेंट है प्रगति। ठाकुर साहब, मैं आज ही जाकर उस महिला से मिलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सर। अब इजाजत दीजिए। त्रिपाठी साहब, ये आपकी पेशगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।